पूछना है क्वेश्चंस हुआ तो कहाँ तक समझ में आया? तो बहुत ज्यादा हेवी होगा एक दिन के लिए। जनरली ये कोर्स 7 दिन का होता है, उसमें डेली सिर्फ 1 आवर आपको देना होता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे सुनने की कैपेसिटी 45 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हम ये इसलिए रखते हैं ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए, क्योंकि एकदम 7 दिन कोर्स सुनेंगे तो 7 दिन की कमिटमेंट आज की दुनिया में बहुत बड़ी कमिटमेंट है ना। जल्दी रेडी नहीं होते हैं, तो इस बहाने हम सोचते हैं कि इस परिवार में आए, इस माहौल में आए, थोड़े वाइब्रेशंस को फील करें, थोड़े ज्ञान को समझ सके। इस रूप से ये राजयोग शिविर रखा जाता है। तो आपने अभी तक जो सुना, कहाँ तक आपकी बुद्धि ने इसको स्वीकार किया? आप फीडबैक भी दे सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। नाउ वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। आपने सुबह से सुन रहे हो बेनिफिट्स क्या है राजयोग? राजयोग के बेनिफिट्स आपको, हाँ ये सेशन हम अभी नहीं कवर कर पाए क्योंकि टाइम इज अबाउट टू क्लोज, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे अभी स्लाइड में आपने देखा था, राजयोग एक संजीवनी बूटी है। मीन्स कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है, एंड नॉट ओनली फिजिकल बट इवन द मेंटल डिसीजेस। मेंटल डिसीजेस डजंट मीन दैट साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो केस तो काफी हद तक आगे जा चुकी होती है। लेकिन डे टू डे बेसिस पे हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल हाई हो जाती है, हम जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं। कई बार फिजिकल बीमारियां हमको बहुत तंग करती है। आजकल हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का हल राजयोग है। कैसे? अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ, वैसे तो आपने सुना ही है, क्योंकि पहला लेसन जो यहाँ सिखाया है परमात्मा ने हमको, हमें अपनी पहचान दी है। I am not a female, I am not XYZ, I am not a professional being, but I am just a peaceful soul. ये अगर मैं रियल आइडेंटिटी अपनी पहचान लेती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, न कि सिर्फ मैं आत्मा, मैं जिन जिन के संबंध संपर्क में आ रही हूँ सारी आत्माएं हैं, और सब आत्माओं की चाह एक ही है। हर एक को शांति चाहिए, हर एक को निस्वार्थ प्यार चाहिए, हर एक को हार्मनी चाहिए रिलेशनशिप्स के अंदर। सो डिमांड इज ऑल्सो इक्वल, है ना। और यहाँ राजयोग हमें एक तरीका सिखाता है, जो दुनिया से मुझे चाहिए पहले मुझे देना सीखना है। आज तक हमारा एटीट्यूड क्या होता है? पहले आप दो फिर मैं दूं। मैं आपसे अच्छी बात करने के लिए रेडी हूँ, पहले आप बात तो करो मेरे से। सो वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर ईच अदर। पहले तुम पहले तुम। क्यों वेट करते हैं? कारण क्या होता है? क्यों मैं नहीं पहले स्टार्ट कर सकती? ईगो एक ऐसी चीज है जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। आज जो रिलेशनशिप बन नहीं पा रहे हैं, आज हम देखते हैं जितने जल्दी मैरिजेस होते हैं उतने जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं, हाँ उतने जल्दी डिवोर्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स के जमाने में शायद एक आध किसी का डिवोर्स होता होगा, लेकिन आजकल डिवोर्स केसेस कितनी बढ़ गई है, और वो भी लव मैरिज वाले डिवोर्स ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि अरेंज मैरिज के बाद आपको डिवोर्स लेने की नौबत आती है। तो ये सब चेंजेस क्यों है? एक तरफ हम देखते हैं, हमें लगता है हमें बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो ऐसे लगते पुराने जमाने में लोग खुशहाल थे, कम से कम प्यार से एक दूसरे के साथ चलते तो थे, एक दूसरे की बात सुनने के लिए टाइम तो था। आज तो किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। एवरीवन इज रनिंग सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, और मंजिल क्या है? क्यों भाग रहे हैं भाई? पूछो क्यों भाग रहे हैं? देयर इज नो अल्टीमेट रीजन फॉर इट। बस सब भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। वी आर सो मच कर्म कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस उड़ ही गया है। भाग दौड़ के पीछे भी कुछ तो एक रीजन, अपने आप से बैठ के कभी शांति से बात करो, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या? फिर कहेंगे मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी खुशी चाहिए, थोड़ा पैसा आएगा तो खुशी आएगी। अब पैसा आने के बाद भी देख लिया, खुशी आई? तो पैसा तो हमारी जिंदगी की दौड़ नहीं थी। पैसे से भी क्या खरीदना था? हमको खुशी खरीदनी थी, जो बिना पैसे कमाए भी मुझे मिल सकती है, फिर भी मैं क्या करूं? भाग रही हूँ, है ना। तो राजयोग हमें सिखाता है थोड़ा ठहर जाओ, पहले सोचो तो सही चाहिए क्या, और फिर अपनी दौड़ उस तरफ भगाओ, वहां नहीं। और जो इंसान स्पिरिचुअल बीइंग मीन्स व्हाट? राजयोगी मतलब जिसकी दौड़ अंदर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ नहीं।
क्योंकि जो मेरी जरूरतें है वो अंदर है और पूरी करने की क्षमता भी अंदर ही है। बाहर भागने से मुझे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ठीक है ना। तो ये राजयोगी जीवन अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं की नीड्स को जानना और स्वयं ही ज्ञान के आधार से परमात्मा की मदद से उन जरूरतों को पूरी करना। और हमें खुद में इतनी ताकत है कि हम खुद के हीलर है। एक्चुअली वी आर द सेल्फ हीलर्स, वी डोंट नीड एनी अदर हीलर, है ना। और उस ही मुझे भी खुद को खुद ठीक करने के लिए जो ज्ञान है वो परमात्मा सुप्रीम हीलर है, उसका ज्ञान मुझे खुद ही खुद को ठीक करने में मदद करता है। आज मैं स्ट्रेसफुल हूँ, कौन सा मेरा ऐसा करीबन रिश्तेदार है जो मुझे स्ट्रेस फ्री कर सकता है? टेल मी। आज मेरे आसपास 10 लोग बैठे हैं जिनको मैं अपना कहती हूँ। जब सच में मेरे ऊपर ऐसी कोई नौबत आती है, इनमें से कौन है जो मुझे सही मायने में मदद कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ दुखी होकर बैठ सकते हैं। क्या सच में आपके वो दुख को वो हटा सकते हैं, जड़ से उसको समझ सकते हैं, है ना। तो वी आर द सेल्फ हीलर्स। राजयोग मतलब मैं अपने प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढूं, अपनी अंदर की क्षमताओं को पहचानूं। हमने पहले ही हार मान ली है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई शांति नहीं है, मेरे अंदर कोई प्यार भी नहीं बचा है किसी को देने के लिए। यू नो वी हैव बिकम सो मच नेगेटिव। तो परमात्मा हमको याद दिला रहे, बच्चे तुम्हारा नेचुरल नेचर ही शांति है, तुम्हारा नेचुरल नेचर ही आनंदी रहना है, तुम्हारा नेचुरल नेचर ही प्रेम है। तो आज से हम अपने मन से स्पिरिचुअल लाइफ मतलब, और एक बात याद रखना, राजयोगी मतलब जो स्वयं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता। आपको जीवन में खुशहाल रहना है, खुद के लिए ज्यादा समय दें, क्योंकि जहां समय देते हैं वहां एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहां चीजें हील होना शुरू हो जाती है। स्वयं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम खुद को हील करना सीख जाएंगे। आज हमें खुद को क्या अंदर में प्रॉब्लम है ये समझने के लिए भी टाइम नहीं है। मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ, तो क्यों? मुझे ही पता नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पर जिंदगी आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़ जा रहे हैं, है ना। तो अभी हमें थोड़ा ठहर जाना है, अपनी जरूरतों को समझना है, खुद के साथ अकेले में। आज लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, इसीलिए कहीं भी अगर समझो हम कहीं भी क्यू में खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले लोग ऐसे संगठन में आसपास किसी कारण से वेट कर रहे होते तो एक दूसरे से बातचीत करते थे, आप कहाँ से हो, आप क्या हो, थोड़ा थोड़ा बहुत। आजकल हर एक के देखो क्या करेगा, एक मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते, तुरंत मोबाइल खोल देंगे शुरू। और कर क्या रहा है मोबाइल में? ऐसा कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी ने मुझे याद किया क्या, किसी ने कुछ मुझे अच्छा मैसेज भेजा क्या, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कुछ आया क्या, बस इंतजार में लाइफ बीती जा रही है ना। तो दिस इज नॉट लाइफ। शिव बाबा परमात्मा मेरे अपने पिता, हम सबके पिता हमें जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। आज दुनिया भी हमको बहुत आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, कर कर भी देखते हैं, क्या मिलता है अल्टीमेटली? नथिंग कम्स इन हैंड, है ना। तो क्यों ना ये लाइफस्टाइल अपना कर देखें। परमात्मा मुझे जिस तरह से जीने के लिए कह रहा है, क्यों ना मैं उस तरह से जीऊं, क्यों ना मैं आत्मा समझकर जीऊं, है ना। देखो अभी अभी हमने खुद को शरीर समझ रहे थे तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहे थे। अब खुद को क्या समझना है? आत्मा। और आत्मा की जरूरत क्या है? उसको शांति, प्यार, खुशी, यही तो जरूरत है, और उसके पास है भी, है तो दे सकेंगे हम। तो राजयोग हमें अनुभव कराता है कि वो मेरे अंदर है तो मैं देना शुरू करूं, मैं इंतजार में ना करूं। पहले ईगो को हटा दो अपने। रिलेशनशिप में भी बोला जाता है ना, ईगो इज द ओनली मेन कॉज। कहने के लिए और भी कोई भी कॉज हो सकता है, बट द मेन कॉज इज द ईगो, है ना। और ईगो किस बात का? इनफैक्ट है क्या अपने पास जो हम इतना ईगो करें? कुछ भी नहीं है। ऐसे सिंपल, जिसको कोई नाम रूप देश काल कुछ नहीं, इतना सिंपल सा तारा है, हमें एक सिंपल सा, उसमें क्या ईगो रखना है? किस बात का ईगो रखना है? किसी भी बात का ईगो रखने की जरूरत नहीं। जितना हम निरहंकारी बनते जाएंगे उतना खुशी हमारे जीवन की बढ़ती जाएगी, है ना। तो आज से हम क्या करेंगे? खुद को आत्मा समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, और न कि सिर्फ आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जिस स्वरूप का मुझे जिस समय इच्छा होती कि ये मेरा स्वरूप इमर्ज हो, जस्ट फील इट दैट आई एम दैट एंड बिलीव इट, फील इट एंड बिलीव इट। और फिर क्या होगा? जब मैंने अंदर में स्वमान लिया है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो बाहर की कोई भी अशांत करने वाली बात दिखाई देगी ना,
मुझे वही बात याद आनी चाहिए कि मैं शांत सो रही हूँ, मुझे ये कोई भी बाहरी दुनिया में छोटी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मेरी शांति इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आए रिलीज लेकर चला जाए, है ना। तो बी फर्म ऑन यूर व्हाट यू आर, कोई भी आकर हमें बदले नहीं, ठीक है ना। और करना क्या है, आत्मा समझना है, राजो क्या है, अपने पिता को याद करना है। और वो क्यों कहता है मुझे याद करो, उसमें क्या बेनिफिट है, क्या उसको बेनिफिट हो रहा है उसको याद करने से, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, उनकी पावर अपने को मिलती है। एग्जैक्टली तार तार से जुड़ेगी तब करंट फ्लो होगा। देने वाला करंट ऊपर से दे रहा है लेकिन मेरी तार इधर उधर घूम रही है, तो बेचारा मुझे चार्ज करना भी चाहे मैं खुद को चार्ज नहीं कर पाऊंगी। तो उसको याद करना अर्थात उसकी दी हुई एनर्जी को अपनी एनर्जी ज्वाइन कर देना। एंड एनर्जी का एक लॉ है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। उसके साथ कनेक्ट होने से मेरी कमी उसके अंदर नहीं चली जाएगी, लेकिन उसके गुण मेरे अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। यही राज होगा। और कुछ डिफिकल्ट नहीं करो, मेडिटेशन को डिफिकल्ट नहीं करो। ये योग योग शब्द कह के ना लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अरे हम गृहस्थी वाले, पैसा कमाने वाले, घर बार संभालने वाले, बच्चे संभालने वाले, कहाँ हम योग करेंगे, कहाँ हम जंगल में जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ सारे दिन में इतने देहधारियों को याद करते हो, बस उसमें परमात्मा की याद को शामिल करो। एंड ही इज सच अ स्वीटेस्ट बीइंग। उसको याद करते ही आपके टेंशन दूर हो जाएगी, इतना प्यारा है उसका ज्ञान। जितना किसी भी इंसान को हम जानते कैसे, कैसे कनेक्शन जुड़ता है किसी इंसान के साथ हमारा, व्हाट्स द वे, नॉलेज। जैसे समझो एक एक्स पर्सन हमारे बीच में आ गया, किसी ने उनके साथ मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, और फिर जिसने इंट्रोड्यूस करा दिया वो चला गया। अब हम दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे, हाउ वी विल नो ईच अदर, बातचीत करते, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। वैसे हमने एक्स बीइंग को आपके बीच में लाया, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आपका आत्मिक पिता है, ये शांति का सागर है, ये प्यार का सागर है, ये सुख का सागर है। ही इज योर इटर्नल फादर। हर जन्म में तुम्हारे शरीर के पिता बदले, ये पिता कभी नहीं बदला, है ना। इंट्रोड्यूस करके हम चले गए, हाउ यू विल मूव इट, communication, connection is later. First start communicating with him, start communicating. He just one of the soul, supreme soul, soul से अलग नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, definitely there is a difference. सिर्फ सोल में गुण अवगुण दोनों है वर्तमान समय, और सुप्रीम सोल में परमात्मा में कोई अवगुण नहीं है। He also has feelings, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर खुशी की फीलिंग है तो दुखी की होने की भी फीलिंग है, शांत होने की फीलिंग है तो अशांत होने की भी फीलिंग है। लेकिन शिव बाबा के अंदर नो नकारात्मक फीलिंग, ही इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी कंप्लीटली, है ना। तो उसको याद करेंगे तो उसकी वो शक्ति मेरे अंदर आना शुरू हो जाएगी। जस्ट कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। अभी तक हमने भक्ति में बहुत कुछ सुना, ये मंत्र जपो, ये आरती करो, ये विधि करो, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ नहीं करना है। कैसे कम्युनिकेट करेंगे शिव बाबा के साथ, मेडिटेशन। ये भी लिमिटेशन नहीं रखो, नो मेडिटेशन ऑल्सो। दिल की दिल से बात, दिल ने दिल से की हुई बात, वो मुख से भी करने की जरूरत नहीं है, वो कोई देहधारी नहीं है जिसको आपके मुख की आवाज सुननी है। आप दिल से बाबा को जस्ट इमर्ज करो, बाबा आ जाओ मुझे बातें करनी है आपसे, बाबा ऐसी ऐसी बात है। और भगवान से बातें करने के लिए बहुत बड़े बड़े कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, रीजंस, छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं। कुछ चीज आपको अच्छी लगी, बाबा मुझे ये चीज अच्छी लगी, कितनी अच्छी चीज है ना, आपकी क्रिएशन है, ऐसी बात करो। कुछ अच्छा नहीं लगा, बाबा ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। तो जैसे आप आपके फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हो, कोई ट्रेनिंग लेने जाते हो उसके लिए, हस्बैंड वाइफ से बात कैसे करनी, वाइफ को हस्बैंड से बात कैसे करनी है, दो फ्रेंड्स को आपस में कैसे बात करनी, इस बात की कई ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज इट्स अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। सो हैव द सेम कम्युनिकेशन विद गॉड, हार्ट टू हार्ट, जो दिल में आया वो बात करो। कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपके दिल की सच्चाई और सफाई चाहिए, आपकी आर्टिफिशियल बातें नहीं चाहिए। आजकल देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितना बाहरी सिखाते हैं, इस तरह से बात करो, ऐसा बात करो, ट्राई टू इम्प्रेस दिस वे दैट वे, बहुत आर्टिफिशियल बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी पता है क्या है, जो मैं हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहना, बीइंग रियल, प्यूरिटी ऑफ द सोल।
uniqueness of the soul is the beauty. Don't try to be someone else, just be what you are. हमें अपने आप को किसी और की तरह ढालना नहीं है. मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ. Definitely I can be better than this, but at least मुझे किसी की तरह नकल करनी नहीं. I have my unique personality. है ना, गॉड ने मुझे जो पार्ट दिया है बेस्ट है. आई विल मेक दिस पार्ट मच बेटर विथ हिज नॉलेज. ठीक है ना. इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, वो नारियल बनता जाता है. नारियल मतलब ना रियल. बच्चा देखो क्यों पसंद आता है सबको. बच्चा, छोटा सा बच्चा क्यों पसंद आता है आपको? सबको आता है पसंद. रियल. उसको रोना आ रहा है, उसी समय रो देगा. ये नहीं सोचेगा अरे इतने लोग देख रहे हैं अभी कैसे रो. जब रोना आ रहा है तब रो लिया, जब खेलना है तब खेल लिया, जब जो आया कर लिया. ही इज ट्रांसपेरेंट as he is. So just become like that as you are. Don't try to be artificial. Be natural. यही राजयोग है. समझ में आ रहा है? अपनी यूनिकनेस को पहचानो, अप्रिशिएट करो that I am a unique actor in this drama and God is making me और यूनिक. वो बनाएगा तो और अच्छे से निखार के बनाएगा. ठीक है ना. तो सारे दिन में बाबा के साथ, और बाबा कहते हैं हम यहाँ पे, आपको बताया होगा बहनों ने, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर हो, मैं बार बार डॉक्टर जी कहूँ तो पिता की फीलिंग आएगी क्या मुझे? ना पिता को मेरे बेड में उसकी बेटी हुई फीलिंग आएगी, है ना. सारी दुनिया के लिए डॉक्टर होने दो, मेरा कौन है? पिता है. पापा कहूँ, डैडी कहूँ, बाबा कहूँ, कुछ तो कहूँ जो मुझे पिता की फीलिंग आए. तो वैसे परमात्मा, गॉड, खुदा, ईश्वर, ये क्या है? उसके डेजिग्नेशन है, ये उसका प्रोफेशन है. मुझे उसके प्रोफेशन से कोई लेना देना है. वो मेरा कौन है? पिता है, वो मेरा बाबा है ना. he is not visible but much more powerful than visible. समझ में आया? इनविजिबल फादर, क्योंकि मैं खुद भी तो इनविजिबल हूँ. भले ये बॉडी दिखती है, ये तो मेरा कॉस्ट्यूम है, ये तो मेरा चोला मिला है पार्ट प्ले करने के लिए, मैं खुद भी तो इनविजिबल हूँ. तो सारे दिन में बाबा के साथ दिल ही दिल की बातें करना, शेयरिंग करना, कुछ नहीं मन में ब्लॉकेजेस रखना. ये बात बतानी है कि नहीं बतानी, ये बात ठीक रहेगी, वो मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, पता नहीं, वो मुझे क्यों टाइम देगा, उसके पास तो कितना काम पड़ा है. डोंट क्रिएट सच ब्लॉकेजेस. जस्ट 1 महीना 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखो. कोई ब्लॉकेजेस नहीं रखना है, कोई संशय क्रिएट नहीं करना है. वो है मेरे लिए है, मेरा कल्याण करने आया है, मुझे उसके ज्ञान को समझना है और फॉलो करना है. दैट्स इट. करके देखो. अगर जीवन नहीं बदला छोड़ दो, किसी ने कंपल्शन नहीं किया है. लेकिन बदल गया तो who knows. शिवानी बहन का एक्सपीरियंस सुना है आपने, है ना. शिवानी बहन का एक्सपीरियंस सुना है. उनको भी ऐसे बहुत पीछे लगा करते थे, 7 डेज कोर्स करो, ब्रह्मा कुमारीज में जाओ, क्योंकि उनके मम्मी पापा थे. वो कहती थी यार इनका मुंह बंद कराने के लिए मैं एक बार कर ही लेती हूँ कोर्स. कितने पीछे लगेंगे, क्योंकि मम्मी पीछे लगे, मम्मी के फ्रेंड्स पीछे लगने लगे, सब कोर्स करो कोर्स करो कोर्स करो. उन्होंने कहा एक बार कोर्स कर लूंगी ना, कोई मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, इसलिए कोर्स करने गई, है ना. अब गई तो उनकी इतने इंटेलेक्चुअल कौन होता है अभी, वो शी इज सो इंटेलेक्चुअल. बहने तो अपनी हमारी जैसे ऐसे नॉर्मली बात करने वाली, तो फिर भी उन्होंने सुना भावना से, श्रद्धा से, जितना सुन सकती है. अब उन्होंने कहा मैं टाइम दे ही रही हूँ कोर्स करने के लिए, तो व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. क्यों मैं करने के हिसाब से करूँ, ठीक से करूँ ना. तो वो जो लेसन सुनती थी, वो अगर उनको कुछ क्लैरिटी नहीं होती, उन्होंने बुक ले लिया, बुक में जाकर घर में पढ़ती थी क्या है सोल, क्या है सुप्रीम सोल, है ना. और खुद समझा, तब उनको लगा कुछ तो है इस नॉलेज में, तब ताकत. फिर उनको एक ख्याल आया जिस कारण वो आज यहाँ है. उन्होंने कहा कि चलो, पहली बार में हमारी ये बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि स्वर्ग आने वाला है, जो आपने अभी तक सुना ही नहीं है, शायद कहीं थोड़ा बहुत सुना भी होगा ब्रह्मा कुमारी के बारे में. वो स्वर्ग की बातें करती है, मनुष्य को देवता बनाने की बातें करते हैं. एट फर्स्ट अटेम्प्ट नो वन इज एबल टू डाइजेस्ट इट, इवन मी. मैं भी जब कोर्स करी थी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ. कहा अभी तो इंसान ही नहीं बने, हम देवता कब बनेंगे, बात की बात है ना. पहले इंसान तो बनो. तो ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती है. लेकिन उनको एक ख्याल उस समय आया, अगर सच में भगवान आया है, सच में वो ये दुनिया को बदलने का काम कर रहा है, अगर ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं अपने इगोइस्टिक बुद्धि से इसको स्वीकार ना करूं, तो लॉस किसका है. तो उन्होंने कहा मैं 3 महीने ये ट्राई करूंगी कि मैं मानूंगी जो ब्रह्मा कुमारी कहता है सब सच है, सब सच है, सब सच है, नो डाउट्स, आई विल फॉलो इट, है ना.
और 3 महीने के बाद अगर मुझे कुछ भी चेंज नहीं लगा, आई एम ऑलवेज ओपन टू से कि नहीं इसने कुछ ये नहीं। और 3 महीने में क्या हो गया, आज आप देख रहे हो कहाँ पहुंच गए, है ना। तो इंसान को जो बांध के रख रहा है वो उसके मन के ब्लॉकेजेस हैं। जस्ट रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस एंड जस्ट ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली कि वो जो बता रहा है सत्य बता रहा है, और मानते मानते आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है ना। एनी क्वेश्चंस? आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप अलग अलग एरिया में से आए होंगे, है ना। आपके नजदीक का सेवा केंद्र सबको पता है? आपके नजदीक में कौन सा ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांच है? हाँ, जहां भी आप क्या करो, गूगल में जाओ ब्रह्मा कुमारीज, whichever locality you are located, लोकेलिटी का नाम डालो, आपको नियर बाय ब्रांच का एड्रेस मिल जाएगा। आप सेंटर पे जाना, वहाँ की बहनें, हमारे जैसी बहनें होंगी वहाँ पे, आप उनको बोलना आपको मेडिटेशन कोर्स करना है। ये कोर्स के सिर्फ 2-3 लेसन हमने ट्राई टू कवर इट, दिस वाजंट द कंप्लीट कोर्स, राइट। तो आप बोलना हमको कोर्स करना है, डेली 1 आवर आपको जो सुटेबल करता हो एज पर योर प्रोफेशन, एज पर योर टाइम, बहनों के साथ मैच करके आप एक टाइमिंग फाइनल कर लेना, और 7 दिन जाके टाइम स्पेंड कर ही रहे तो वर्थ वाइल वे से स्पेंड करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ समझ में ना भी आए, लेकिन जितना समझा वो बुद्धि एक्सेप्ट करनी चाहिए। यस, आई एग्री विद दिस। ओके, जो सुना एग्री, जितना एग्री कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। कुछ डाउट्स है तो आप बहन से डिस्कस भी कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना, फिर इसके बाद भी आगे कंटिन्यू होती स्टडी। 7 days कोर्स इज नथिंग, इट जस्ट लर्निंग एबीसीडी। एबीसीडी के बाद क्या होता है बच्चों का, छोटे छोटे वर्ड्स फॉर्म करो, सेंटेंसेस फॉर्म करो, यूज करो। तो वैसे एक्चुअल स्टडी 7 days के बाद शुरू होगी। परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हम सुन सकेंगे, जो अभी इस लेवल पे नहीं सुन सकते, इसलिए हम कोर्स कराते हैं पहले। और जब परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, वो क्या सोचता है सारी दुनिया को देखकर, वो क्या सोचता है हम आत्माओं को देखकर, ये समझना शुरू करेंगे। और किसी को भी जितना जानते हैं और उसके थॉट्स हमें पसंद आते हैं, हम ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, समझेंगे कि वो मुझे किस नजरिए से देखता है, मेरे से क्या चाहता है, और उसकी बातें सुनते सुनते हम ऑटोमेटिकली उसके करीब चले जाते हैं। फिर याद करना मुश्किल नहीं लगता, इजीली हम बाबा को याद करते, है ना। तो बाबा को यूज करो, याद करो, यूज करो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कैसे यूज करेंगे? कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए बाबा को बोलो, बाबा ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करनी है आप जानो, उससे अनुसार उसके अकॉर्डिंगली मेरे से कुछ भी कराना है आप करा लो। नाउ नो मोर आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। हम सोच सोच के क्या करते हैं, प्रॉब्लम इतनी सी होती है, सोच सोच के उसको इतना करते हैं और कहते हैं नो अभी मेरे बस की बात नहीं, है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं, कुछ भी बात हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रही है, बाबा को सुना तो बाबा को बोलो, बाबा आप करो जो भी कराना है मेरे से या उनसे, मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, अब मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगी इसमें, लेट मी फोकस ऑन समथिंग गुड। फिर बाबा के ज्ञान की बातें, अच्छा बनने की बातें, उस पर फोकस करो। वो करते करते वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी आपको भी नहीं पता लगेगा। करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात है, सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं। एक्सपेरिमेंट करो एंड यू विल गेट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। बाबा अनुभव कराएगा कि बच्चे में कैसे तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल की हर बात भी सुनता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली कुछ करता भी हूँ। ठीक है ना। और कुछ पूछना है? बहुत ज्यादा हैवी हुआ? खाना खाने के बाद मुझे पता है थोड़ा सा हैवीनेस आता है। कुछ पूछना? एनी फीडबैक यू वांट टू गिव? फैमिली है ये, कोई दुनिया में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है जिसके अंदर हम बहुत ऑफिशियल होके बैठे। एक फैमिली गेट टुगेदर है, वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, वर्ल्ड फैमिली, गॉड इज आवर फादर। ठीक है, फैमिली में बहुत ओपन डिस्कशन होता है, तो आप ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ कहना है मैडम? नहीं समझ में आ रहा है? ट्राई करेंगे? पीछे वाली, आपकी पीछे वाली। ओके चलो, अश्विनी बहन कुछ कहेंगे आगे? हम चाहते हैं कि आप आपके नजदीक के सेवा केंद्र पर जाएं, है ना। और आप एक फोन नंबर नोट करना, अगर आप चाहते, जगदम्बा भवन में बहुत इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग,
अगर आपको डायरेक्ट मिलता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो आप एक मोबाइल नंबर नोट करें, आप मैसेज करें कि हमें ग्रुप में ऐड करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो कुछ भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप जब भी पॉसिबल है जरूर अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि हमने फर्टिलाइजर्स की बात की थी, हाँ, तो ये प्रोग्राम्स किस चीज का काम करते हैं, फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। ऐसे माहौल में आते हैं, ऐसे संगठन में आते हैं, ऐसी सुंदर बातें सुनते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। तो नंबर है 7568040767, ठीक है। 7568040767 आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरा एक अनाउंसमेंट लास्ट कि हमारे चिल्ड्रन कैंप भी रख रहे हैं। अगर आपके कनेक्शन में कोई बच्चे 8 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक है तो हमने उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी इस उम्र में अगर वैल्यूज को थोड़ा दिया जाता है तो उनका आगे का फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इनोवेटिव वे से, थोड़े एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों से भी कुछ एक्टिविटीज कराते हैं। तो ये चिल्ड्रन कैंप हमने रखा है 6 से 8 में शाम को 4 से 7। तो ये एज ग्रुप रहेगा 8 से 11 साल वालों का, 6 से 8 मई शाम को 4 से 7। उसमें पेरेंट्स भी आ सकते हैं, पेरेंट के सेशंस अलग होंगे पेरेंटिंग के, और बच्चों के सेशंस अलग होंगे। फिर जो बड़ा ग्रुप है 12 से लेकर 15 साल तक का, तो उनका 20 से 22 में सेम टाइमिंग 4 to 7, 20 से 22 में होगा, पेरेंट्स का अलग, चिल्ड्रन का अलग। जैसे भी शिकल ने बताया कि हर एक को यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ नया अनुभव होता है। जो परमात्मा की जो मदद है वो मदद हर एक को किसी न किसी प्रकार से मिलती है। आज का ही मैं अनुभव बताऊंगी। हम जहाँ पर प्रोग्राम के लिए गए थे कोथरूड में, एक 2 कन्याएं हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर है, उनके माताजी ने शरीर छोड़ा है। एक साल पूरा हुआ, 1.5 साल हुआ होगा। तो उन्होंने उस सेंटर पर ब्रह्मा भोजन रखा था, है ना, जैसे ये करते ना ऑफर करते, इस तरह से रखा था। तो उसने बहुत अच्छा अनुभव उसने सुनाया कि एक जो डॉक्टर है वो हमेशा उनके साथ रहती है। लॉकडाउन में उसकी माताजी ने शरीर छोड़ा, तो उस समय कोई था नहीं, माना पास में किसी को अगर मदद चाहिए, कोई मतलब कुछ भी ये नहीं था, बस ये 3 ही। और डॉक्टर होने के कारण उसको सारा कोई उसको ये नहीं करता, हर जगह पर वो अलाउ होता था। तो उन्होंने देखा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उनको बीच में ऐसे कुछ रुकावट नहीं आई। हर समय उसके मुख में, वो बचपन से इस ब्रह्मा कुमारी से दोनों भी जुड़े हैं उनके माता पिता के साथ, हर समय बाबा बाबा उनकी बुद्धि में था। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आए, ऐसे लगता नहीं था कि कुछ आया है और वो ठीक से ना। उसने ये भी बोला कि बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो ऐसे उनको मिल जाते थे और वो उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हो जाती थी। तो बोला लॉकडाउन में किसी भी प्रकार से हमें ना रिलेटिव ना किसी की मदद मिली, लेकिन बाबा की मदद जो वो हमें लास्ट तक मिली। फिर उन्होंने कहा कि उनकी माताजी भी ये बहुत साल से इससे जुड़े हुए हैं, तो लास्ट में उनको कैंसर था, लास्ट में भी मुख में दिन भर में उन्होंने कहा कि समान उनके मुख में बस आ रहे थे कि आत्मा का जो ये रहता ना कि मैं आत्मा कौन हूँ, तो आत्मा का जो भी भान है वो बस उनकी बुद्धि में था कि मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ। हमेशा उनकी बुद्धि में यही बातें रही। तो उनके लास्ट समय तक परमात्मा उनकी बुद्धि में था। और उनका खुद का अनुभव कि दोनों बहनें पूरा बाबा के ऊपर, भले वो घर में रहती है, अभी उनके पिताजी को संभालती है, और जैसे बेटे जैसे वो उनकी माता को संभाल रही है। एक बेटा होता है उनकी माँ बाप को संभालता है, लेकिन यहाँ पर दोनों कन्याएं हैं, और दोनों कन्याएं उनके माता पिता को, पिताजी को जैसे बच्चा होता है ना उस तरह से उनको संभाल रहे हैं। तो ये अनुभव है कि हर एक जो भी है, भले वो घर में रहता है, भले वो माताएं है या कन्याएं है या कोई भी, परमात्मा उनको पल पल कैसे मदद करता है, उसका हर एक का अपना अपना अनुभव है। तो वो भी आप अनुभव कर सकते हैं।
अभी आप सभी को बाबा के घर से एक छोटी सौगात बुक दी जाएगी। आत्मा परमात्मा से जो आपने सीखा ना, तो आपको मैंने कहा ना स्मृति का पानी भी लेना जरूरी होता है, तो ये आपको थोड़ा बीच बीच में याद है। और जैसे YouTube पे तो आजकल सब कुछ आपको मिल जाएगा, इस लेसन्स भी मिल जाएंगे, इसकी डिटेलिंग भी मिल जाएगी, है ना। तो आप ये बार बार स्मृति का पानी देते रहो। और आज के सच में आज का जो समय चल रहा है, आप खुद अनुभव करेंगे, बाहर बहुत हलचल का समय चल रहा है। किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे धार्मिक क्षेत्र में जाओ, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में जाओ, चाहे साइंस का घमंड देखो, चाहे जो भी चल रहा है आज विश्व के अंदर, या यूक्रेन की इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, धर्मों की इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना। तो दिन ब दिन ये वातावरण ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये कलयुग का अंत है ना। और ऐसे समय में, क्योंकि वो अभी तक हम दूर से देख रहे हैं, टीवी न्यूज पे देख रहे हैं, हम अभी तक उसके थ्रू नहीं जा रहे। धीरे धीरे ये आँख की लपटें कहाँ तक आएगी, हम तक भी किसी न किसी कारण से पहुंच जाएगी। और ऐसे समय में अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए, हलचल से मुक्त अचल रखने के लिए, ये मेडिटेशन हमको बहुत काम में आने वाली चीज है। मेडिटेशन सिर्फ डे टू डे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन भविष्य में आने वाले दिनों को बहुत सहजता से हम पार कर सके। जैसे अभी बहन कोरोना का एग्जाम्पल बता रही थी, हमने परमात्मा की मुरलियों में से ऐसे दिन के बारे में इतनी बार सुना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम घर से बाहर निकल नहीं सकोगे। हमें लगता था शायद बाहर कहीं क्या कहते हैं उसको, कर्फ्यू लग जाएगा, उसके कारण हम निकल नहीं पाएंगे। वी नेवर न्यू कि ये कुछ रीजन होगा, लेकिन परमात्मा के महावाक्य हमने मुरली में सुने थे, क्या ऐसे दिन आने वाले, ऐसे दिन आने वाले। और जब कोरोना आया, ऐसी अनाउंसमेंट हुई, हमें परमात्मा के वो महावाक्य याद आए कि बच्चे ऐसे दिन आएंगे कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन हम जो परमात्मा के रेगुलर बच्चे जिन्होंने ज्ञान को समझा है, हर एक की स्थिति इतनी मजबूत रही, इतनी अच्छी रही कि कोरोना का कोई, भले किसी को कोरोना भी हो, इनफैक्ट मैं भी कोरोना पॉजिटिव थी, है ना, लेकिन हमें ना उसका डर था, ना उसका भय था, या उसके कारण कुछ होगा ये था। हम अपने मस्ती में, हम तो खुश थे, हमको तपस्या के लिए टाइम मिला, क्योंकि नहीं था तो भागो, इधर करो, ये करो, वो करो, वो करो, टूडू वह उसी में फंस जाते हैं हम लोग। मैंने कहा चलो शांति से बैठने को टाइम तो मिला, खुद को जानने के लिए टाइम तो मिला, परमात्मा को समझने के लिए टाइम तो मिला, सो वी वेर हैप्पी। ऐसा वो कितने कम लोगों के साथ हुआ होगा जिनको कोरोना काल में खुशी का अनुभव किया हो। लेकिन आप ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछो, मेजॉरिटी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो पक्के हैं, दे रियली एंजॉयड दिस कोरोना पीरियड। आई वुड नॉट एंजॉयड फॉर इन द सेल्फ सेंस, लेकिन हमने दूसरों की मदद के लिए मेडिटेशन शुरू किया, क्योंकि हमें तो आत्मिक बल मिल गया था परमात्मा से, लेकिन कितनी कमजोर आत्माएं थी बेचारे, डर डर के शरीर छोड़ा उन्होंने, तो उनके लिए हमारी मेडिटेशन भक्तियां चलती थी। हम संगठन में इकट्ठे, हम जैसे यहाँ बाहर वाले तो नहीं आते थे, हम घर के 10-15 लोग बैठ के रोज मेडिटेशन करते थे कि परमात्मा आपकी शक्ति उनको मिले। तो बैठे बैठे क्या किया हमने, सबकी विश्व की सेवा। और जब मन से सेवा की जाती तो कोई लिमिट तो नहीं होता है ना, द वाइब्रेशन रीच टू द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हमने बैठ के ऐसे पूरी सेवा की, दूसरों की भी सेवा की, स्वयं की भी सेवा की, अच्छा स्टडी किया। तो क्यों कर सके, क्योंकि परमात्मा की ज्ञान की शक्ति हमारे पास है। तो अभी से आप इस ज्ञान की शक्ति को अपने अंदर भरते जाएंगे, तो आने वाले विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी मन की स्थिति अचल अडोल स्ट्रांग रहेगी। न कि आप सिर्फ खुद के सेफ्टी के रीजन बनेंगे, लेकिन औरों को भी सेफ्टी दिलाने के भी निमित्त बनेंगे, ठीक है। तो आप सभी लाइन से आएंगे यहाँ से। मैं मराठी में किताब दे रही हूँ, जिनको मराठी नहीं चाहिए, नहीं समझती, वो मुझे बताएंगे, फिर मैं उनको हिंदी किताब दूंगी। और बाबा के घर से आपको एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, हर एक का अलग अलग होगा। ये आपको एक स्लोगन टाइप दे रहे हैं हम, अच्छा सा स्लोगन जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बनी हुई प्रसाद जिसको हम टोली कहते हैं, तो आप तीनों स्वीकार करेंगे। तो 1 मिनट हम बाबा को पहले याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे बाबा का कि बाबा तूने इतने अच्छे ज्ञान से हमें लाभान्वित कराया। और फिर ये सब लेकर फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं। ओम शांति।